आज हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है एन आइडियल गैस विच हैव Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू 1.5 कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। इट्स मीन हमें जो है यहाँ पर गामा की वैल्यू दोस्तों गिवन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं Cp अपॉन Cv हमारे पास में जो है गामा होता है, यानी कि ये में जो है यहाँ पर गिवन है दोस्तों। और हमें बोला गया है कि जो इसका वॉल्यूम है उसको कंप्रेस करके इसके प्रीवियस वॉल्यूम का हाफ कर दिया गया है। यानी कि अगर हम फाइनल वाले वॉल्यूम को यहाँ पर अगर V2 सपोज करते हैं दोस्तों, देन V2 की वैल्यू हमारे पास में अगर हम इनिशियल वॉल्यूम को V1 सपोज करते हैं देन उसकी हाफ हो जाएगी, यानी V2 इज इक्वल टू हमारे पास में हाफ ऑफ V1 हो जाएगा दोस्तों। अब हमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारे पास में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इस इक्वेशन के लिए इस रिएक्शन के लिए या फिर इस प्रोसेस के लिए हमारे पास में सही होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि प्रेशर इंक्रीज बाय फैक्टर रूट ऑफ 2, यानी कि क्या प्रेशर रूट ऑफ 2 फैक्टर से जो है इंक्रीज हो जाएगा, या फिर प्रेशर 2 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर रूट ऑफ 2 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर फैक्टर 2 से जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो आइए चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जो है दोस्तों प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें गामा की वैल्यू 1.5 जो है गिवन है। उसके बाद जो है दोस्तों हम जानते हैं आइडियल हमारे पास में एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारे पास में गैस इक्वेशन होती है वो दोस्तों होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो हमने यहाँ पर जो है PV की पावर गामा एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेट चेंज कर दी है 1 और 2। हमने यहाँ पर 2 स्टेट ले ली और उन दोनों इक्वेशन के लिए हमारे पास में ये वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। ये हमारे पास में दोनों स्टेट के लिए ये वाली इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएगी दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो है V2 की वैल्यू यहाँ पर जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि V2 इज इक्वल टू हमारे पास में जो है दोस्तों वो V1 अपॉन 2 है, यानी कि V1 का हाफ है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जो है V2 की जगह पर जो है V1 पुट कर दिया दोस्तों। और उसके बाद आप यहाँ से सिंपली जो है हम यहाँ पर से जैसे हम यहाँ पर P2 की वैल्यू यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो P2 में यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। P2 इज इक्वल टू हमारे पास में हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा एंड मल्टीप्लाई 2 अपॉन V1 और इसकी पावर गामा, इस तरीके से दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों V1 की पावर गामा और V1 की पावर गामा आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन सिंपली हमारे पास में P2 इज इक्वल टू जो है वो बचता है 2 की पावर गामा। और दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में जो 2 है उसकी पावर में अगर गामा है तो गामा की वैल्यू हमारे पास में है 1.5। तो सिंपली हमारे पास में यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी दोस्तों वो हमारे पास में बचेगी 2 की पावर 1.5 P1 इज इक्वल टू P2। तो ये हमारे पास में दोस्तों 1.5 जो है ये हमारे पास में वैल्यू होती है 3/2, यानी कि ये हमारे पास में 2 को बना देगा 2√2 इज इक्वल टू P2 और मल्टीप्लाई P1, यानी कि P1 का 2√2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास में P2 हमें मिलेगा, यानी कि प्रेशर जो है दोस्तों वो 2√2 फैक्टर से इंक्रीज हो गया है। जबकि हमारे पास में दो ऑप्शन जो थे पहला और दूसरा वो था कि फैक्टर √2 से इंक्रीज हो गया है प्रेशर या फिर फैक्टर 2 से इंक्रीज हो गया है, जो कि दोनों ही सही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रोसीजर की तरफ, यानी कि अब हम जो है यहाँ पर टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों। हम जानते हैं आइडियल केस इक्वेशन हमारे पास में होती है PV इज इक्वल टू nRT। देन हम यहाँ पर अब यहाँ पर से टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में जो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये इक्वेशन जो है PV की पावर गामा इज इक्वल टू के, इसे हम जो है टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली जो प्रेशर है उसको हमने यहाँ पर जो है टेम्परेचर की फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर लिया है PV इज इक्वल टू nRT से P की वैल्यू कैलकुलेट करके। यहाँ से हमने P की वैल्यू कैलकुलेट की और यहाँ पर हमने इक्वेशन में पुट कर दी इस तरीके से। देन हमारे पास में यहाँ पर दोस्तों NR कांस्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसे K के डिवाइड में लेके आते हैं देन हमें अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि ये भी हमारे पास में अगेन जो एक कांस्टेंट हो जाएगा। देन हमने यहाँ पर फिर से लिख लिया V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये जो हमारे पास में V की पावर 1 है जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर V की जो पावर हमारे पास में गामा ये चेंज होकर हो जाएगी गामा -1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर हमारे पास में इसे हम दोबारा से 2 स्टेट्स के लिए, एक हमारे पास में 2 स्टेट, एक इनिशियल स्टेट है और एक हमारे पास में फाइनल स्टेट है। इन दोनों स्टेट के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों वैल्यू जो हमारे पास में इक्वल होगी दोस्तों, इस तरीके से। देन अब हम यहाँ पर जो है गामा की वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। देन गामा की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास में देखिए हमने गामा की वैल्यू पुट कर दी
और हमारे पास में यहाँ पर जो है पावर हो जाएगी V1 की पावर हमारे पास में 0.5 हो जाएगी और V2 की पावर भी हमारे पास में जो है यहाँ पर 0.5 हो जाएगी दोस्तों। अब हम यहाँ पर जो है सिंपली अगर हमें टेम्परेचर टू T2 की अगर वैल्यू निकालना चाहें दोस्तों, यहाँ पर हम T2 की वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्तों, तो हमारे पास में सिंपली हो जाएगा T1 V1। ठीक है दोस्तों, हाफ पावर है इसलिए यहाँ पर हमारे पास में सिंपली जो आएगा रूट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी हमारे पास में आ जाएगा V2 हमारे पास में दोस्तों यहाँ पर जो है वो होगा V1/2, यानी कि हमारे पास में सिंपली हो जाएगा V1/2 और ये हमारे पास में हो जाएगा √2 और ये हमारे पास में हो जाएगा ठीक है दोस्तों T2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि √V1 और √V1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंपली हमारे पास में जो T2 बचेगा दोस्तों वो बचेगा √2 × T1, यानी कि हमारे पास में टेम्परेचर जो है दोस्तों वो √2 का जो फैक्टर है उससे यहाँ पर इंक्रीज हो गया है, जो कि हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास में कौन सा है, हम देखते हैं ये। तो हमारे पास में ये ऑप्शन जो है हमारे पास में सिंपली हम देखते हैं कि हमारे पास में कौन सा ऑप्शन था ये। तो ये ऑप्शन जो है हमारे पास में थर्ड ऑप्शन जो है इसका एकदम राइट होगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है एन आइडियल गैस सब्जेक्टेड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक आइडियल गैस है जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस से जो है गुजरती है, प्रोसेस होती है। तो हमारे पास में ऑप्शन गिवन है कि नो वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के द्वारा कोई वर्क जो वहाँ पर नहीं किया जाएगा, या फिर नो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को कोई हीट सप्लाइड नहीं की जाएगी, या फिर हमारे पास में हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज़ DU, यानी कि हमारे पास में जो क्वेश्चन हमारे पास में जो हीट है, जो हीट सिस्टम को सप्लाई की जाएगी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगी दोस्तों, या फिर हमारे पास में द हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज़ इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी कि जो हीट सिस्टम को सप्लाई की जाएगी वो हमारे पास में जो सिस्टम के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा उसके इक्वल होगी। इन चारों ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को जो है यहाँ पर जो है दोस्तों चूज़ करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें गिवन है कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट है, क्योंकि हमें गिवन है प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास में 0 है दोस्तों। हम जानते हैं दोस्तों हमारे पास में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक टेम्परेचर फंक्शन होती है, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास में कांस्टेंट है देन इंटरनल एनर्जी में चेंज भी जो है दोस्तों हमारे पास में 0 हो जाएगा। और अगर इंटरनल एनर्जी में 0 हो गया देन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन जो हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हम 0 कर देंगे, देन हमारे पास में जो इक्वेशन है वो दोस्तों हो जाएगी चेंज इन हीट इज इक्वल टू वर्क डन, यानी कि हमारे पास में जितना आप हीट सप्लाई कर रहे हो हमारे पास में वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। या हमारे पास में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन जो है वो फोर्थ ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, टू वेसल पाथ सेपरेटेड and contain ideal gas A and B at same temperature. Pressure of A is twice of pressure of B. Under these conditions, the density of A is bound to be 3/2 times density of B than the ratio of their molecular weight. ठीक है दोस्तों, हमारे पास में ये क्वेश्चन है और इसे जो है हमारे पास में हम इसको रीड करते हैं तो हमारे पास पता चलता है हमें कि ए और बी का टेम्परेचर हमें यहाँ पर जो है इक्वल दिया गया है, यानी आप देख सकते हैं हमारे पास में क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है कि टेम्परेचर जो है वो हमारे पास में आइडियल गैस जो हमारे पास ए और बी है उसका इक्वल है, यानी कि हमने इसे ले लिया TA एंड TB। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हमें गिवन है कि प्रेशर जो है वो है ना ए का वो है बी के ट्वाइस है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्रेशर ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी, यानी कि हमने इसे लिख लिया PA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। दोस्तों में गिवन है कि डेंसिटी जो है वो ए की वो 3/2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी की, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें ये वाली वैल्यू यहाँ गिवन है, ये देखिए 3/2 टाइम्स डेंसिटी ऑफ बी, यानी कि ये भी हमने जो है लिख लिया। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास में 3 वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों। अब हमें मालूम है कि जो हमारी जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो है मोलिकुलर वेट का रेशियो निकालना है, ए के लिए और बी के लिए मोलिकुलर वेट, तो उसको हमने जो है MA कैपिटल MA और कैपिटल MB से यहाँ पर हमने डिनोट किया। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारे पास में वो होती है PV इज इक्वल टू nRT दोस्तों। तो इस इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर मोल नंबर ऑफ मोल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो हमारे पास में होता है मास, यानी किसी भी हमारे पास में पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ठीक है दोस्तों, और उसके मोलिकुलर वेट का रेशियो, ये हमारे पास में जो है नंबर ऑफ जो है यहाँ पर
मोल होता है दोस्तों। तो ये वाली वैल्यू जो है हम एन की जो है आइडियल गैस इक्वेशन में पुट कर देंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है आपने, यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से जो वी है यहाँ पर पी वी, इस वी को जो हम यहाँ पर आर टी के जो है अपॉन में जो है डिवाइड में ले आते हैं दोस्तों, जो कि कैपिटल एम के मल्टीप्लाई में जो हमारे पास में आ जाएगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर जानते हैं दोस्तों कि हमारे पास में जो ग्राम में मात्रा होती है, यानी कि मास इन ग्राम, ये वाली वैल्यू, और वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो दोस्तों हमारे पास में डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर इसे डेंसिटी में कन्वर्ट कर लिया। देन हमारे पास में जो इक्वेशन बन जाएगी दोस्तों वो बन जाएगी ये वाली, P इज इक्वल टू रो अपॉन एम और आर टी, इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पर दोनों ही हमारे पास में जो वेसल है उनके लिए हम इसे सोल्व करेंगे। तो हमारे पास में हमें यहाँ पर मोलिकुलर वेट का रेशियो निकालना है। तो हम इस इक्वेशन से सिंपली यहाँ पर जो है इस कैपिटल एम की जो है वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारे पास में हो जाएगी रो आर टी अपॉन पी। ये हमारे पास में जो है मोलिकुलर वेट की इक्वेशन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर जो है दोनों मोलिकुलर हमारे पास में वेट के लिए जो है रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मास ऑफ ए इज इक्वल टू कर देंगे मास ऑफ बी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मास ऑफ ए के लिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन से आप देखिए, यहाँ से हमने रो ए के लिए कर रहे हैं तो सिंपली हमने सबसे पहले लिखा रो ए, उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा आर, उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर टी ए, देन अपॉन में हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी, हमारे पास में अपॉन में यहाँ पर वैल्यू थी यहाँ पर प्रेशर, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया प्रेशर ऑफ ए, यही वैल्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रेशर ऑफ ए, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम जो है यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अब हम लिख रहे हैं मास ऑफ बी। तो मास ऑफ बी के लिए नीचे से स्टार्ट करेंगे। देखो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा रो बी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर लिखा रो बी, ये देखिए रो बी, और फिर उसके बाद हमने लिखा आर और टेम्परेचर ऑफ बी। देन रेशियो हमारे पास में पी का है तो हमने पी को ऊपर लिखा है यहाँ पर प्रेशर ऑफ बी, इस तरीके से। देन दोस्तों अब हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है उन सभी को हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमारे पास में टेम्परेचर जो है वो इक्वल है, यानी कि हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ ए जो है वो इक्वल है हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ बी के, तो ये हमारे पास में वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी दोस्तों। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि प्रेशर ऑफ ए जो है वो प्रेशर ऑफ 2b के इक्वल है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में अगर प्रेशर ऑफ बी को प्रेशर ऑफ ए से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो नीचे की तरफ हमारे पास में 2 एक जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो है रिमेनिंग में रह जाएगी। और आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि रो ऑफ ए जो है वो हमारे पास 3/2 टाइम्स रो ऑफ बी की, यानी कि हमारे पास में ऑप्शन हमारे पास में वैल्यू बचेगी ऊपर की तरफ 3/2 इस तरीके से, और रो ऑफ ए और रो ऑफ ए हमारे पास में दोनों साइड से जो ऊपर और नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी दोस्तों वो फाइनली बचेगी 3/2, यानी कि ये हमारे पास में मोलिकुलर वेट ऑफ ए और मोलिकुलर वेट ऑफ बी का जो है दोस्तों रेशियो में गेन हो जाएगा।